अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियान पाकिस्तान की फ़िल्म से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उस दिलखराश वाक़े की जो 2016 में रनुमा हुआ। PIA का जो जहाज़ था, जो हवेलिया में जाके गिरा, जिसमें तकरीबन तमाम के तमाम अफ़राद जो हैं वहाँ पे शहीद हो गए थे। आज जो जहाज़ को उड़ा रहे थे, उनकी वालिदा मोहतरमा कैप्टन अहमद मंसूर साहिबा की हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। थैंक यू। मैम, आपने आज अदालत में बड़े संगीन किस्म की आपकी वीडियो भी सामने आए, इल्जामात लगाए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैंने इल्जामात नहीं लगाए, मैंने ये कहा कि जहाज खराब था और उस खराब जहाज को इन्होंने उड़ाया और मतलब इतनी जानें गई हैं, ये कोई मजाक तो है नहीं कि ये पायलट्स पे फिर डाल देते हैं कि जी पायलट की गलती है, और गलती इन लोगों की अपनी होती है। और खुद से तो पायलट जहाज नहीं उड़ा सकता जब तक उसको पुश ना किया जाए या उसको ऑर्डर ना दिया जाए या वो जहाज पे साइन नहीं करेगा, वो खुद कैसे उड़ा सकता है। तो जहाज अच्छा मैम, खराब था। जी 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 जी, आप बात कंप्लीट करें। हाँ जी, ये जहाज खराब था और ये इसका तो मुबशिर लुकमान साहब भी बहुत अरसे से कह रहे थे कि ये किसी वक्त भी गिर सकता है, और उन्होंने बहुत इसके लिए कहा, लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल नहीं सुना और उसको बार बार उसी को उड़ाते रहे। और मेरे बेटे की तो सिर्फ 4 महीने की जॉब थी, अभी वो स्टार्ट ही हुआ था, लेकिन उसके रूट सारे क्लियर थे उस तरफ के, और उस दिन उसकी फ्लाइट भी नहीं थी, उसको इन्होंने भेज दिया। और उसने 3 सेक्टर, इस्लामाबाद से पेशावर, पेशावर से चित्राल, चित्राल से इस्लामाबाद। तो देखें ये कितनी स्ट्रेसफुल फ्लाइट है, और मैंने इन्हें मना भी किया था कि मेरे बच्चे को उधर मत भेजें, आप अभी वो इसको इधर ही रहने दे कराची में ही, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मेरे बच्चे को उधर भेज दिया। और देखे ना किस तरह जहाज खराब उड़ा देते हैं, इतने खानदान तबाह हुए हैं, इतनी जाने गई हैं, ये कोई एक बंदा नहीं जाता उसके जी पीछे। बिल्कुल, इस हादसे में जुनैद जमशेद जैसे बड़े और आप जिस आपके बेटा है, उस कीमती जानें जो हैं वो गई हैं, बिल्कुल दुरुस्त कमाल। जी, तो आप ये देखें ना कि अगर ये एक जान नहीं जाती, इसके पीछे पूरे पूरे खानदान होते हैं लोगों के, जो उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जस्ट लाइक मी, मैं, मेरी 4-5 बेटियां हैं, वो मतलब हम सब इस पे डिपेंडेंट थे। मेरे हस्बैंड के बाद से उनकी डेथ हुई थी, उसके बाद से मैं मतलब ये 5 साल बाद इसको उन्होंने जॉब दी और ये जॉब पे खड़ा हुआ, और 4 महीने इसने जॉब नहीं किया और ये दुनिया से चला गया। मैं बताए, मैं तो कहती हूँ मैंने अपना बेटा भेजा क्यों, बस मुझे तो यही हर वक्त रहता अफसोस कि मैंने अपना जवान बेटा खो दिया 2 मिनट में। इसी तरह हर माँ ने अपना बच्चा खोया है, और हर माँ मुझे रो रो के फोन करती थी, मेरे से सिंपैथी करती थी। अब ये बताए, मैं रातों को सोती नहीं हूँ, मुझे एकदम बस महसूस होता है कि हर एक का दुख ऐसा ही होगा। तो मैं मैम, चाहती हूँ ये आपका आइंदा और कभी। हमारे नाज़रीन को बताइए, आपका इसके अलावा और बेटा नहीं है? एक बेटा चूंकि मेरा आपने और बोला। है जी, एक बेटा और है। अच्छा मैम, जब अहमद मंसूर जो आपके बेटे हैं शहीद, जब वो आखिरी दफा आपकी उनके साथ क्या बात हुई, हमारे नाज़रीन वो सुनना चाहेंगे। मेरी आखिरी दफा मैं लाहौर गई हुई थी और मैं वहां से उसके पास पिंडी गई, और मैं उसको मतलब उसके साथ हमने जाना था। उसने कहा मैं मलेशिया जा रहा हूँ ये कोर्स के लिए, तो मैं आप लोग भी, मैं 3 दिन कर लूंगा कोर्स, तो फिर आप छुट्टी लूंगा 3 दिन की, फिर आप मेरे साथ आ जाए। और हमने उसके साथ जाना था और मुझे तो ये पता ही नहीं था कि ये इस तरह हो जाएगा। और उस दिन भी इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, PIA वालों ने। उधर मेरा बेटा शहीद हुआ, इन्होंने हमें धक्के दिए, क्या कुछ एक माँ के साथ इन्होंने किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर जिस जहाज में भेजा उसमें सारे हाई अथॉरिटी बैठी हुई थी, किसी ने मेरे साथ सिंपैथी का एक लफ्ज नहीं कहा किसी ने कि आपका बेटा चला गया या क्या हो गया या कुछ हो गया। उसके बाद भी इन्होंने कभी नहीं पूछा हमें कि हम किस हालत में है, किधर है। कल्पा ने कहा मेरा हमारा मेंबर ही नहीं था, वो किसी ने ऑनर नहीं किया। यानी पालपा जो तंजीम है उन्होंने डिसोन कर दिया है जी, उन्होंने कहा, मैं वहां गई, कई दफा गई,
और मैंने कहा कि ये क्या हुआ, उन्होंने बिल्कुल इसको कहा कि वो हमारा मेंबर ही नहीं था और हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा मैम, आज आपने चूंकि आवाज उठाई है, नेशनल टीवी पे उठाई है, बात करें, किसी आला हुकाम ने आपसे कोई राब्ता किया हो इस हवाले से? नहीं, मेरे से किसी ने राब्ता नहीं किया बिल्कुल भी। मैं खुद ही बार बार, बल्कि जब भी मैं जाती हूँ कोर्ट और मैं वहां पे मीडिया होता है, मैं उनके थ्रू कहती हूँ कि भाई मैं इंसाफ चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ सबको इंसाफ मिले, जितने इसमें थे सबको इंसाफ, मैं चाहती हूँ कि इंसाफ मिले बस। और ये क्रिमिनल केस है, ये क्रिमिनल केस है, ये ऐसे लाइट केस नहीं है कि आप सोचें कि इसकी प्रोसीडिंग होनी चाहिए प्रॉपर। और मेरी वजीर आजम साहब से दरख्वास्त है कि इसको पर्सनली वो इस केस को ले और इस हमें इंसाफ दे सबको। अच्छा, हम 4 साल का वक़्त गुज़र चुका है, बहुत बड़ा टाइम है आपके लिए। एक बड़ा मुश्किल ये है, ख़ासतौर पे जैसे आपने बोला है कि घर का वहन खुद कफ़ील भी थे। आपके हस्बैंड की जनाब के हस्बैंड का भी आपने बताया कि उनके साथ भी इस तरह की ट्रेजेडी, वो भी पीआई में थे। तो अभी कैसे आपका गुज़ारा हो रहा है फिर घर में? उस टाइम तक तो बहुत मुश्किल हो रहा था, ज़ाहिर है बच्चे भी जब हस्बैंड की डेथ हुई है, बच्चे मेरे कुछ पढ़ रहे थे और सबको मैंने स्ट्रगल करके उनको खड़ा किया, सब किया। फिर वो थोड़ा-थोड़ा इस काबिल हो गए कि वो अपना खर्च उठा ले और घर का थोड़ा बहुत मेरे साथ उठा ले। तो इस तरह ही मेरा घर चलता रहा है बस। आपके हस्बैंड भी पीआई में थे ना? जी, मेरे हस्बैंड पहले एयरफोर्स में पायलट थे, जीडी पायलट थे, फिर वो पीआईए में पायलट थे। उन्होंने यहाँ 18-19 ईयर जॉब किया मेरे हस्बैंड ने, और वो 777 उड़ाते थे। और वो भी इसी तरह बर्मिंघम से आ रहे थे और उनको रास्ते में हार्ट अटैक हुआ है, जो कि कभी उनको पहले कोई शिकायत नहीं थी। अभी 20 मिनट जहाज उड़ा था, इन्होंने कहीं पे भी नहीं कोई ट्रीटमेंट मेडिकल नहीं दी, जबकि एक पैसेंजर के लिए जहाज रुकता है तो एक पायलट के लिए क्यों नहीं कहीं पे लैंड किया, जबकि 8 स्टेशन आ रहे थे। मैं उसके लिए स्ट्रगल कर रही थी कि मुझे बताए मेरे हस्बैंड को हुआ क्या। इन्होंने मुझे कोई जवाब कुछ नहीं, बस जहां जाती थी बस आगे से फजूल बातें और कुछ भी नहीं कहते थे, बस कोई बात नहीं करते थे। उसका कोई मुआवज़ा वग़ैरह जो मुतलका कुछ हुकाम है नहीं, उन्होंने उसका कोई उसका भी मैंने केस डाला हुआ है, कोई 12 साल हो गए, अभी तक केस का कोई फैसला नहीं हो रहा। आप सोचिए कि इंसान यहाँ मर जाता है, यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता। जिसकी 4-5 बेटियां हो, सब शादी के काबिल हो, आप बताएं मैं अकेली औरत कितनी स्ट्रगल कर सकती हूँ। तो ये मेरा बेटा था, इसने मेरे साथ 10 हुआ था जॉब पे, और ये इसने कहा कि मैं सब कुछ अब बहनों का करूंगा, सब करूंगा, लेकिन उसको इन्होंने मोहलत ही नहीं दी कि इसको उधर पोस्ट कर दिया पिंडी में। मैं मना करती रही कि इसको उधर ना भेजे, इधर ही रहने दे। अभी जॉब इसकी बिल्कुल एक, उस वक्त तो 1 ही महीने की जॉब थी, 1-1.5 महीने की। मैंने इनके आगे हाथ जोड़े कि मेरे बेटे को उस साइड पे ना भेजे, इसका फादर भी नहीं है। मैं एक को भुगत चुकी हूँ, दूसरा मेरे में हिम्मत नहीं, लेकिन नहीं, इन्होंने नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुनी। और वही बात होगी, मेरा बेटा 2 दिन पहले ही अपनी बहन से बात कर रहा था कि जहाज इस तरह टेप लगी होती, ये होता, और 2 दिन बाद ये क्रैश हो गया। अच्छा, इसलिए मैंने जहाज के हवाले से जो आपके बेटे शहीद हैं, कैप्टन अहमद मंसूर, उन्होंने कोई अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, आपके साथ किया हो, आप बहनों के साथ किया हो? मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं, कभी बात ही नहीं करता था कि मेरी मदर नहीं मुझे स्ट्रेस देना चाहता था या कुछ भी था। बहन के साथ कभी बात, 2 दिन 3 दिन पहले उसने शर्त की कि भाई इस तरह आपा ये देखो जहाज, उसको कुछ वो दिखा रहा था, उसने कहा अहमद ये तो इस तरह सेफ नहीं है, तो तुम ये अम्मी को पता लगेगा। उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इतना जूनियर हूँ, मैं क्या आवाज उठा सकता हूँ, कुछ भी नहीं। तो तीसरे दिन ही तो ये क्रैश हो गया, जब उसने तो अपनी बहन के साथ बात की है। मैं उस हवेलियां तक भी गई हूँ जहाँ पे ये क्रैश हुआ। आप सोचिए, एक माँ स्ट्रगल करके मैं उस जगह पे गई और मैंने सब शहीदों के लिए वहां पे दुआ की। पता नहीं मैं कैसे गई, आप सोच नहीं सकते कि मैं किस तरह गई होंगी और मैंने कितना टफ टाइम गुजारा, ये मैं जानती हूँ। मैंने इनको कहा मैनेजमेंट बना दे सबका। मैंने हुकूमत से जाके पहली वाली जो थी रिक्वेस्ट की मैंने उनसे कि पर्सनली कि या वहां पे शहीदों का मोन्यूमेंट बना दे। इन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया, बस जाती थी और ये आगे से मुझे और बातों में उलझा के और बस वापस भेज देते।
उस वक़्त जब ये क्रैश हुआ, ज़ाहिर है आप माँ हैं, आपके लिए फिर कितने ख्वाब थे, बहनों के लिए उसके कितने बहनों के कितने अरमान, वो बस अब मेरी तो ज़ुबान में जुर्अत नहीं है बात करने की। जब क्रैश हुआ आप बता रही हैं कि मैं वहाँ पे पहुँची, उस वक़्त किसी आला जो है हुक्मरान जो मुतलका हुक्मरान उन्होंने आपको उस हवाले से कोई सपोर्ट किया हो? कुछ नहीं, उल्टा ये कि उन्होंने इतने हमें नीचे से ही धक्के दिए कि हमें ऊपर जाने ही नहीं दे रहे थे। जहाँ पे ऊपर जगह थी वहाँ मुझे जाने ही नहीं दे रहे थे। मुझे इतने ज़्यादा धक्के सबने इस तरह। फिर मेरा बेटा बड़ा जो था वो आगे उठ के उसने कहा मेरी माँ को धक्के क्यों दे रहे हैं आप लोग? एक तो वो इस हालत में है। उसने मुझे पकड़ा और वो लेके गया। बस इतना कि हमें ये पता है जहाज़ तक मुझे लेके गए और उसमें भी आला हुकाम बैठे थे। किसी ने कोई मेरे से बिल्कुल ना उसके बाद वहाँ पे आए थे हमारे पास पिंडी घर में आए तो तसल्ली दी और ये कहा कि जी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं। जिसमें मेरी एक बेटी बोली किस चीज की सेटलमेंट आप हमसे करना चाहते हैं आउट ऑफ कोर्ट? वो जर्मन जो इनका था कोई सीईओ उसने मैं कहा हुँ। कहने लगा कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं। तो मैंने कहा किस चीज की सेटलमेंट आप करना चाहते हैं? कि एक तो जहाज के खराब था। कहने लगे नहीं बस आप कोर्ट में ना जाओ, कोर्ट से बाहर सेटलमेंट कर ले। तो मेरी बेटी ने भी कहा मैंने भी कहा, मैंने कहा नहीं मैं तो इसको उठाऊंगी बात को। अगर जिसका भी कसूर है ये सामने आना चाहिए। फिर इन्होंने बहुत बहुत टीवी पे भी चलाया कि जी उनको पायलट्स को जहरीला खाना दे दिया है। फिर कहा कि जी उसको मतलब इनकी कब्रें खोदी जाएंगी। और इन्होंने बहुत बहुत ये टॉर्चर नहीं है हमारे लिए बताएं जरा। एक तो बच्चा गया और फिर जो मैं जिस चीज से गुजर रही हूँ वो आप समझ सकते हैं। कोई समझ नहीं सकता इसको। वो वही माँ समझ सकती है जिसके साथ ये मेरे जैसा दुख हुआ होगा। अल्लाह ना अच्छा करे मैम किसी के। मैं नहीं अच्छा चाहती जो कि ज़र जी जी, जी। जी, जी, बोलिए, ये बोलिए आप ये मैं नहीं चाहती नेक्स्ट कभी किसी के साथ हो। ये जब दोबारा जहाज क्रैश हुआ उसके बाद आप यकीन करें कि मैं इत्तेकाफ में थी और मेरी हालत इतनी खराब थी जब मुझे ये पता लगा कि एक और जहाज क्रैश हो गया और मैं इस तरह हो गई थी कि बिल्कुल ना जिंदों में ना मुर्दों में मेरी ये हालत थी बिल्कुल। इन्होंने बहुत मेरा घर खराब कर दिया।